राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई आप सभी के लिए लेके आई हूँ छोटी सी कहानी, और कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुन लेना। एक बार जो है वेद व्यास जो मुनि थे, वो जो है भाई अपने आश्रम में जो है वो शिक्षा दे रहे थे। उनके जो भी विद्यार्थी थे, जो भी उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कोई होंगे 15-20 बच्चे, उनको वो जो है शिक्षा दे रहे थे। तो उनकी शिक्षा जो है भाई पूरी होने वाली थी, और वो सभी बच्चों को भाई उनके घर भेजना चाह रहे थे। तो उनकी कोई लास्ट परीक्षा थी, जो कि भाई गुरुजी ने उनकी ली। और गुरुजी बोले अब भाई अब मेरी तरफ से जो है आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप अपने घर जाइए। और भाई आपने जितना भी ग्रहण ज्ञान जो है ग्रहण किया है, जाइए और भाई आप इस ज्ञान को बांटिए। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो भाई वहाँ से जो है अगले दिन जो है सुबह सुबह सभी विद्यार्थी भाई गुरुजी की आज्ञा लेके, और भाई सभी अपने अपने रास्ते जो है चल दिए। जो जहाँ का था सभी ने अपनी राह पकड़ी, और सभी अपने घर भाई वापस लौट गए। तो बहुत दिन हो गए, क्योंकि उस टाइम पे भाई इतना कोई साधन नहीं था कि भाई किसी से कांटेक्ट किया जाए। तो बहुत दिन हो गए, तो गुरुजी ने सोची अब भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं चल के देखूं अपने भाई जो विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा लेके गए थे, उनको मैं देखूं चल के कि भाई वो किस लाइन पे हैं, और वो कितना ज्ञान बांट रहे हैं, और वो किस तरह ज्ञान बांट रहे हैं। तो गुरुजी भाई वो भी चल दिए। सुबह उठे और अपना भाई नहाया धोया, उनका जो काम था उन्होंने किया, और भाई उन्होंने भी जो है भाई राह पकड़ ली सभी विद्यार्थियों से मिलने की, कि उनके बारे में मैं देखूं जानूं कि मैंने जो शिक्षा उनको दी है भाई उन्होंने कितनी ग्रहण की और उस पर कितना अमल वो कर रहे हैं। तो भाई वो गए, जो जहाँ का था भाई धीरे धीरे उन्होंने अपना जो जिनसे मिलना था सबसे मिले, तो मिलते रहे उनको। तो वो जो है भाई लगभग जो है धीरे धीरे टाइम लगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके भाई सभी विद्यार्थियों से मिले। और एक विद्यार्थी रह गया उनका, जिससे कि वो नहीं मिल पाए। तो भाई किसी से पूछा उन्होंने, तो वहाँ उन्होंने किसी ने बताया कि भाई वो जो है जंगल के बीचों बीच रहता है, और भाई वहाँ कुटिया बना रखी है, और वहाँ वो जो है भाई वहाँ उन्होंने भी अपना आश्रम खोल लिया, और वो भी शिक्षा देते हैं अपने विद्यार्थियों को। तो भाई गुरुजी थे जो, उनको बड़ी खुशी हुई। अब भाई चलो सारे विद्यार्थी मेरे भाई जो शिक्षा मैंने दी उसमें सफल हुए, लेकिन भाई ये विद्यार्थी जो है ये मतलब उनकी नज़र में बहुत अच्छा उनको लगा कि हाँ कोई तो भाई इस लाइन पे चला, कि भाई किसी ने आश्रम खोला और भाई उन्होंने भी शिक्षा देने का काम किया। क्योंकि भाई शिक्षा देना और आपके अंदर जो ज्ञान है वो बांटना, वो बहुत बढ़िया काम है। और ये काम जो है भाई कोई कोई कर पाता है, क्योंकि ज्ञान तो सभी ले लेते हैं लेकिन ज्ञान बांटते नहीं। और ज्ञान बांटना ये सबसे बड़ा काम है भाई। चाहे किसी को कुछ भी काम आता हो, वो अगर अपने ज्ञान को बांटेगा तो भाई उसका ज्ञान ही बढ़ेगा, उसकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन कोई सीख के और कुछ काम सीख के और उसको ना बांटे, तो भाई वो तो जो है जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है वो तो उसी तक रह जाएगा। लेकिन उसके उसके बारे में भी किसी की दुनिया को तो नहीं पता चलेगा कि भाई इसने क्या सीखा, क्या इसने ग्रहण किया। लेकिन भाई गुरु जी को जो है भाई बहुत अच्छा लगा ये, कि हाँ भाई किसी ने मेरी राह पकड़ी है और वो भी शिक्षा दे रहा है। तो भाई गुरुजी के मन में आया कि भाई मैं जो है इसकी परीक्षा लूँगा कि भाई ये कैसी शिक्षा दे रहा है। तो भाई रात रात के टाइम अंधेरा हो रहा था, मतलब रात होने वाली थी। तो गुरुजी जो थे वो जो है एक भाई औरत का रूप धर के, और बहुत सुंदर औरत, और भाई पूरा साजो श्रृंगार करके, और औरत जो है भाई उसके आश्रम में पहुंची। क्योंकि सभी विद्यार्थी जो थे आसपास के थे, सभी अपने घर जा चुके थे। तो जब वो आश्रम में पहुंची, तो भाई वहाँ जाके उसने भाई अपनी चूड़ी कंगन जो आपने कहानी सुनी होगी पहले, एक भाई मेनका वाली, तो कुछ ऐसी हरकत उन्होंने की, जाके अपनी चूड़ी कंगन छनकाए। अब भाई किसी तरह जो है वो अपने ध्यान पे लगे हुए थे, अब भाई इनका ध्यान भंग हो। लेकिन भाई उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। और भाई जब उनका टाइम हुआ, उनका ध्यान, उनका जो प्रार्थना थी वो पूरी हुई। तो उन्होंने जब आंखें खोली, तो भाई उन्होंने अपने सामने जो एक बहुत सुंदर सी औरत को पाया, और उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, और भाई यहाँ क्या करने आई हो। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जो है मेला देखने कहीं गई थी,
वो थे तो वेद व्यास ऋषि, लेकिन उन्होंने भैया बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैं जो है पास के गांव में जो है मेला देखने गई थी, और हम भाई घनी सहेली थे, और हम आपस में बिछड़ गए। तो भाई सब दाएं बाएं होगी, और मेरे को कहीं रास्ता नहीं मिला, तो भाई मैं भटकती भटकती इधर आई हूँ। और मेरे को जो है सिर्फ एक रात बितानी है, सुबह जो है मैं अपने रास्ते चली जाऊँगी, जहाँ की भी मैं हूँ, मेरे को जाना है जहाँ मैं चली जाऊँगी बस। पर अब अंधेरा हो चुका है, और मैं भाई अबला नारी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, तो मेरे को जो है सिर्फ एक रात काटने की इजाज़त दे दो। तो भाई जो चेला था वो बोला ठीक है, वैसे तो भाई हम अपने आश्रम में लेडीज़ का आना भाई सही नहीं है, हम रखते नहीं, या ना हम लेडीज़ का भाई मतलब प्रवेश वहाँ निषेध है, लेडीज़ का वहाँ नहीं आ सकते, ना कोई रुक सकता है। चलो भाई रात का टाइम है, तो आप कहाँ जाओगे, तो आप रुकिए यहीं। तो भाई गुरु जी ने तो जो है क्या उस जो था उसने कह दी कि भाई ठीक है, आप जो है मेरा यहाँ, क्योंकि एक ही कुटिया है रात को रुकने के लिए, तो भाई आप जो है जो मेरा सोने का जो आसन है वो भाई उसको बाहर ला दो, और आप अंदर सो जाओ, और कुंडी लगा लेना, और भाई मैं बाहर सोऊंगा, और सुबह उठ के आप जो है अपने भाई अपने घर चली जाना। तो बोली ठीक है जी। तो भाई रात तो हो ही रही थी, तो भाई उसने तो जो है भाई उसका आसन ले आकर बाहर रख दिया, और अपना आप कुंडी लगा के और सो गई अंदर पे। तो भाई रात ने भी उसने जो है अपनी अपने ध्यान पे बैठे, तो उनका जब ध्यान पूरा हुआ, तो भाई उनके मन में तो जो है कपट आ गया। उनके उनके तो भाई एक आश्रम में लेडीज थी, तो उनके मन में तो भाई बहुत गलत गलत विचार आने लगे, और उन्होंने भाई उठा, और भाई उसका दरवाज़ा खुड़काया बहुत तेज 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 तेज। लेकिन भाई वो तो जो है उसने तो कुंडी नहीं खोली, तो उन्होंने भाई बहुत धक्के भी मारे दरवाजे के, भाई किसी तरह धक्के मारे से, लेकिन जब किसी भी तरह दरवाज़ा नहीं टूटा नहीं, खुला नहीं बिल्कुल भी, तो भाई उन्होंने जो है उनके पास में जो है कुल्हाड़ी पड़ी थी, उससे जो है ना दरवाज़ा चीर दिया, मतलब पाड़ दिया वो, और भाई दरवाज़ा खुल गया। तो भाई अंदर जो है वो जो है कुटिया में तो अंधेरा था, तो उन्होंने भाई जो है साइड में जो है पड़ी हुई मोमबत्ती चसाई, और जब मोमबत्ती की जब रोशनी हुई, तो उन्होंने देखा अब भाई जहाँ वो लेडीज जो थी, वो तो एक साधु के वेश में जो है गुरुजी थे। तो उनको तो भाई बड़ा पछतावा हुआ, अब भाई ये मेरे गुरुजी हैं, और ये जो है भाई मेरी परीक्षा लेने आए हैं, और आज जो है मैं अपने कपटी मन के कारण, अपने मन में जो द्वेष भावना, मतलब जो भी उनके मन में जो है एक क्या बताऊं, एक जो गलत विचार आए उनकी, अब भाई आज जो है मैं अपने गुरु के मतलब जो गुरु ने मेरे को जो शिक्षा दी ग्रहण जो मैंने की, उसमें भाई जो है मैं असफल हो गया। और ये तो मेरे गुरु जी थे जो मेरी भाई परीक्षा लेने आए थे, तो उनको जो है भाई बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, और भाई उनको जो है बहुत महसूस हुआ कि भाई ये जो है मैंने बहुत गलत काम किया है, कि एक औरत के आने से मेरा मेरा जो मन था जो साफ था, वो मेरा मन कपटी हो गया। उनके जो है कपटी मन में बहुत बुरे बुरे और गलत गलत ख्याल आए, और उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई आज मैं अपनी गुरु जी की परीक्षा में असफल हो गया। तो देखो भाई गुरु जी तो जो है शिक्षा सबको बराबर देते हैं, कोई उनकी शिक्षा ग्रहण अच्छे से तो सभी करते हैं, लेकिन उनकी जब परीक्षा लेने का टाइम आता है, तो भाई कोई उनकी परीक्षा में गुरु पास हो जाता है, और कोई फेल हो जाता है। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अपने मन पे, अपने विचारों पे भाई अपने काबू रखे, और जैसी शिक्षा आपको गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी तो देखो सबको शिक्षा समान ही देते हैं, ये तो भाई बच्चे के ऊपर है, अपने ऊपर है कि भाई कौन कैसी शिक्षा ग्रहण करता है। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।